नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम हर रोज़ शाम जीके के यानी दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं, यानी पिछले अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। और इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस सभी के क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस के अलावा दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हें भी हम साथ साथ में करते चलते हैं। तो लास्ट में आप स्कोर अपना ज़रूर शेयर करें कि 20 में से आपने आज के टेस्ट में कितना स्कोर यहाँ पर किया है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। बताएंगे इसका सही उत्तर। भारत के किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो लू हवा दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये गर्मी के मौसम में चलने वाली एक गर्म हवा होती है, लू हवा। तो यह लगभग उत्तर भारत के क्षेत्रों में चलती है। जैसे देखिए पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान और हरियाणा, गोवा में नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी उत्तर साइड के क्षेत्रों में ये क्या होती है, ये हवा चलती है। तो हमसे पूछा है कि किस राज्य में नहीं चलती। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर गोवा है। तो गोवा आपका देखिए यहाँ पर लगभग पश्चिम साइड में, यानी दक्षिण पश्चिम में ये आपका पड़ता है, महाराष्ट्र से नीचे। तो गोवा में यह हवा नहीं चलती लू वाली। तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा गोवा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में है? बताएंगे। पर्वत कैलाश है, कैलाश पर्वत, ये भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कैलाश पर्वत कहाँ पर है, ये आपका तिब्बत में है। कहाँ पर? तिब्बत में। तो ये तिब्बत में है। अब देखिए हमसे पूछा जाता है कि किस पड़ोसी देश में, तो तिब्बत किसके अधीन है? तो बताएंगे तिब्बत चीन के अधीन है, यानी ये चीन में हुआ। तो सी वाला चीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कभी कभी इसे दे दिया जाता है भीतरी गांव, भीतरी गांव मंदिर, इस तरीके से भी दिया जाता है। तो ये किस राज्य में है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, कानपुर में। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर जिला दे तो कानपुर में। अगला प्रश्न देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? यानी तो भारत का महान्यायवादी है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। किस में है? अनुच्छेद 76 में। तो उसका काम क्या होता है? जो महान्यायवादी होता है उसका काम होता है दोस्तों कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में सहायता देना, यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सहायता देना, ये भारत के महान्यायवादी का काम होता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। काम महान्यायवादी का क्या होता है? कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, घेंघा रोग के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? बताएंगे घेंघा रोग के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो थायराइड ग्रंथि दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि। घेंघा रोग किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसको अभी आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के क्या थे? संस्थापक थे। तो आप सभी इसको ध्यान रखेंगे, भगत सिंह राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? बताएंगे कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे। तो राज्य के राज्यपाल दोस्तों राज्य
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अब देखिए यहाँ पर राज्य चुनाव आयुक्त पूछा है, राज्यपाल लगाएंगे। लेकिन कभी मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ये वाला याद रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो राष्ट्रपति लगाएंगे, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त पूछे तो राज्यपाल लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बताइए, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर दोस्तों ये सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी आत्मकथा है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? बताएंगे मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 51A में है मौलिक कर्तव्य। किस भाग में है? याद रखेंगे भाग 4 में। भाग 4 में क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में अनुच्छेद 51A है, अनुच्छेद 51 के है, भाग 4 का है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। याद रखेंगे किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य संबंधित ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 21 से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A, ये आपको भी ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? बताइए खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है चिल्का झील, ये आपको ध्यान रखना है। सुपीरियर झील दोस्तों विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व में, सुपीरियर झील, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। और देखिए चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो कैस्पियन सागर, याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप, तो याद रखेंगे दोस्तों सांची का स्तूप बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांची का स्तूप बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो महान अशोक द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, मगध साम्राज्य के महान अशोक द्वारा। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है, याद रखेंगे। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों 14 जनवरी 1761 को, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों मुल्कराज आनंद द्वारा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा, मुल्कराज आनंद द्वारा अनटचेबल उपन्यास लिखा गया है। तो मुल्कराज आनंद क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? तो भारत के संसद के दोनों सदनों का, दो सदन कौन से हैं? देखिए एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इनका चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग इनका चुनाव करता है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में पूछे कितने सदन हैं संसद के, तो 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका बोधगया में है। बोधगया कहाँ पर है? बिहार में। तो याद रखेंगे बोधगया में महाबोधि मंदिर है। बोधगया कहाँ पर है? बिहार में, याद रखेंगे। तो गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? वाराणसी के सारनाथ में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 में दोस्तों, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और किसने किया था, किसके समय में? तो करजन, याद रखेंगे करजन को, इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दर जो है वह ऋणात्मक थी, बताएंगे। तो एकमात्र अच्छा दोस्तों नागालैंड, जिसकी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, तो नागालैंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी, इसको भी बताएंगे कमेंट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं, बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 तत्व। ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चंस इसमें से आपके लिए था कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, इसको आपको कमेंट में बताना है। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।